अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक ऐसा शहर बताने जा रहा हूँ जो कि वन वर्ल्ड ऑर्डर का दारुल हुकूमत बनने जा रहा है, दारुल खिलाफा बनने जा रहा है। वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वन वर्ल्ड ऑर्डर यहूदियों की जो खुफिया जमातें हैं, इल्यूमिनाटी होगी, फ्री मेजनरी होगी और उसके अलावा जियोनिस्ट हो गए। ये जमातें जो है उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर कायम किया है जिसको आके दज्जाल कंट्रोल करेगा। इस वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक ही करेंसी होगी जो कि यहूदियों की ही करेंसी होगी और एक ही हुक्मरान होगा जो कि दज्जाल खुद ही होगा और इसके अलावा एक ही मज़हब होगा जो कि दज्जाल का मज़हब होगा और यहूदियों का मज़हब होगा। यहूदियों का जो मज़हब है, स्पेशली जो मैं आपको खुफिया जमातें बता रहा हूँ जो कि दज्जाल की आमद के लिए तैयारियां कर रही हैं। तो ये सब जमातें सैटनिस्ट हैं, ये शैतान के पुजारी हैं, ये शैतान को पूजते हैं। तो ये सब दज्जाल की आमद के लिए उस शहर को तैयार करने जा रहे हैं जो कि दज्जाल का दारुल हुकूमत होगा, जहाँ पर दज्जाल की हुक्मरानी शुरू होगी और दज्जाल वहाँ पर ही आएगा जब कि वो तैयार हो चुका है अब तक काफ़ी। तो ये शहर एक मुस्लिम मुल्क के अंदर ही ये शहर, ये चीज़ आपको बहुत ही झटका देने वाली है कि वो शहर कौन सा है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने जा रहा हूँ हर एक चीज़ और क्या क्या वहाँ पर है, जो चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि जिनकी वजह से मैं आपको सबूत के साथ बताऊँगा कि वो शहर दज्जाल का दारुल हुकूमत बनने जा रहा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने रेड बटन बना हुआ आ रहा है, इस बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल बन के आएगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। तो चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। एस्टेना, एस्टेना ये उस शहर का नाम है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। कज़ाकिस्तान का ये कैपिटल है, ये इस वक्त मौजूदा दारुल हुकूमत है कज़ाकिस्तान का, जिसका नाम है एस्टाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, वो आप गौर से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कज़ाकिस्तान के अंदर जो मज़हब, मैंने सर्च कर लिया, मुझे कंफर्म नहीं था, आप में से भी कई लोगों को कंफर्म नहीं होगा कि वहाँ का जो मज़हब है वो मज़हब क्या है। तो वहाँ का जो मज़हब है वो सबसे बड़ा मज़हब वहाँ पर इस्लाम है। 70.2% वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। और अब हम आ गए जी एस्टेना के अंदर। ये है जी वो सिटी, वो दारुल हुकूमत जो कि दज्जाल का होगा। अब इसमें जो जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और डिटेल बता रहा हूँ उसको गौर को से आप समझते जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर एंड तक आपने नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाना क्या चाह रहा हूँ, कौन सा ऐसा खुफिया राज है जो मैं आपको दिखा के, मैं आपको समझा के बताने जा रहा हूँ कि किस तरह ये दारुल हुकूमत बनेगा दज्जाल का और इल्यूमिनाटी का। ये दारुल हुकूमत किस तरह अब मौजूदा इल्यूमिनाटी जमात का ये कैपिटल है। सबसे पहले मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग बिल्कुल से, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पर वाइट हाउस है। ये वाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कि पैलेस है। ये पैलेस वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए बनाया गया है एस्टना के अंदर। जो कजाकिस्तान का जो सदर है उसका ये महल है। उसके बाद ये आप टावर देख रहे हैं, ये टावर बिल्कुल सामने है उसी पैलेस के, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वही टावर है जो कि मैंने आपको रिसेंटली अभी दिखाया। अब मैं ये टावर भी आप देख लें। इस टावर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर जो बिल्कुल राउंड सर्कुलर शेप में, गोल शेप में बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल रिप्रेजेंट करती है वर्शिपर ऑफ सन। मतलब जो
सूरज के को खुदा मानते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और उसकी पुरस्तिश करते हैं, उसको पूजते हैं, उन लोगों को ये बॉल ऊपर पड़ी हुई रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके नीचे जो टावर है इसको लाइफ ट्री के नाम से जाना जाता है, लाइफ ट्री के नाम से। तो ये जो यहूदी हैं ये सूरज को पूजते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो इंटरकनेक्टेड है सूरज के साथ। वो किस तरह, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस पैलेस, ये यहाँ पर आप दो गोल्डन कलर के ये साइड पे जैसे पिलर टाइप होते हैं, ये पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहे हैं इसी टावर के साथ, लाइफ ट्री टावर के साथ। ये दो पिलर्स हैं। अब ये पिलर क्या चीज़ हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो भी यहूदी जो सेक्रेट जमाते हैं, इनकी जो भी रसूमात होती हैं जिसमें ये शैतान की पूजा करते हैं या शैतान को चढ़ावा देते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी पास ओवर के नाम से, जो कि त्यौहार है जिसमें यहूदी एक बहुत मासूम से बच्चे को बहुत पूरे तरीके से और बुरे हथियारों के साथ, औजारों के साथ उसे ज़िबा करते हैं, मारते हैं, और फिर उसका जो चढ़ावा है वो शैतान को पेश करते हैं। आप वो वीडियो भी लाजमी ढूंढिएगा और देखिएगा। नीचे आप जाएंगे थोड़ा सा तो आपको वो पास ओवर ऊपर लिखा हुआ होगा, और ऊपर लिखा हुआ होगा शेर ख्वार बच्चे का शैतान को चढ़ावा। अब इस पिक्चर के बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर के अंदर दरमियान में जो चीज़ है ये है वही पैलेस, ये वही महल है जो कि एस्टना के अंदर है, जो कि कजाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसकी साइड पे आपको दो पिलर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सेम वही पिलर हैं, ठीक है। और इसके बिल्कुल सामने एक फुल सूरज आपको नज़र आ रहा है, और साइड पे हाफ सूरज नज़र आ रहा है जिसकी आधी शक्ल है और आधी शक्ल नहीं है। जो आपको पूरा सूरज नज़र आ रहा है ये वही टावर है, ठीक है। और जो आपको हाफ सूरज नज़र आ रहा है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाफ जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको दज्जाल की एक आंख, जो कि यहाँ पर आपको इस करेंसी नोट के ऊपर, जो कि $1 बिल है अमेरिका का, उसके ऊपर बनी हुई है। ये चीज़ आपको पैरामिड के ऊपर, आई थिंक आप समझ गए होंगे, साफ नज़र आ रही होगी कि इस सूरज के अंदर आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल एक आंख है। तो ये उसी पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं आपको वापस ले चलूं, तो ये जो जहाँ पर आपको सामने पैलेस नज़र आ रहा है, जो महल नज़र आ रहा है, इस महल के बिल्कुल थोड़ा सा आप पीछे देखें तो आपको एक बिल्कुल पिरामिड नज़र आ रहा होगा। आई थिंक कि आपको पता लग गया होगा, बिल्कुल इसकी महल की पीठ के पीछे वो कोना बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है वो बिल्डिंग जो कि पीस के नाम से, पीस दोबारा पीस लाने के लिए या तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा करने के लिए एक ही जगह पे और एक मज़हब बनाने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़्यादातर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो ही यहाँ पर शिरकत करते होंगे, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती बिल्डिंग, ठीक है। और उसके अलावा पैलेस भी मैंने आपको दिखाया, दो पिलर्स भी मैंने आपको दिखाए, और उसके सामने लाइफ ट्री टावर भी मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि गेम क्या है। अब यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर ये ऊपर से एरियल व्यू है जो कि ऊपर से तस्वीर ली गई है। सामने पैलेस है, दो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सन टावर है और सामने है पिरामिड। ये जो जमातें हैं ये जो भी अपनी रसूमात करती हैं, तो इस तरह के ये पिलर, जो भी ये सन टावर जो है ये वहाँ वहाँ पर शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये हासिल करता है पावर शैतान से या सूरज से। तो उसके अलावा क्योंकि सूरज एक देवी थी, आई थिंक
ने सेक्स भी उसे कहा जाता था, इश्तार। उसका एक बेटा था जो कि मर गया था। लोगों में वहम पैदा हो गया था कि ये लोग अपने बच्चे को नहीं बचा सके, ये खुद को खुदा कहते हैं, तो ये हमें क्या बचा सकेंगे। तो उसने, जब वो बच्चा मर गया तो उसने जाके अवाम को वहाँ पर कहा कि जो वो मरा नहीं है बल्कि वो ऊपर सूरज पे चला गया, ऊपर आसमान पे चला गया, वो सूरज बन गया, अब वो अपने बाप की आंख है। और वहाँ से वो अपने बाप की आंख बन के सबको ऊपर से देख रहा है। द ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड, ये नाम है उस आंख का जो कि सूरज को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इश्तार, गॉडेस ऑफ सेक्स भी जिसको कहा था। ये वीडियो भी आप देख लें, ये भी मौजूद होगी। तो ये सन टावर उसी चीज़ को ही शो करता है। ये हासिल करता है जी उसी आंख से ताकत। वो ताकत सीधा ये जो दो पिलर आपके बने हुए हैं, सेंटर इसके दरमियान से होती हुई डायरेक्ट जाके लगती है पिरामिड को, और पिरामिड से होते हुए वो वापस आती है पैलेस के पास। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि पिरामिड जो है बिल्डिंग की बैक साइड के ऊपर, ये पिरामिड उससे हाइट में ऊंचा है। और ये जो चीज़ है ये जादू के लिए, वहाँ पर जो रसूमात, जादुई रसूमात करते हैं काले जादू के ज़रिए, जैसा कि आप जानते हैं काला जादू वाकई असर करता है। ये उनकी जो है तमाम रसूमात में उनके जो मंदिर होते हैं, उनके जो टेंपल होते हैं, वहाँ पर यही नक्शा होता है जो कि मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया। ये नक्शा मैंने आपको ऊपर दिखा तौर पे, इसी नक्शे के मुताबिक एस्टना के अंदर इन्होंने ये सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। ये ऊपर जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है वही दो पिलर, उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक आंख वाला सूरज, जो कि ये आप देख सकते हो दाएं साइड पे जो है, बल्कि बाएं साइड पे ये आधी आंख वाला सूरज, ये वही पिरामिड है जो कि पीछे ठहरा हुआ है बिल्डिंग के। सूरज, पूरा जो सूरज है, ये लाइफ ट्री पे जो दो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं साइड पे, वो पिलर, ये दो पिलर हैं जो कि एस्टना के अंदर ये तामीर किए गए हैं। तो यहाँ पर ये इनकी रसूमात होती हैं शैतान के लिए। शैतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये दज्जाल के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। मुसलमानों का ये मुल्क है और उस मुल्क में, इस शहर में ये सब कुछ हो रहा है, और हम लोग आखिरी वक्त की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने हक़ाइक़ के साथ आपको बताई, ये आपको समझ आई होगी। तो आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक तो लाजमी कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि लोग मेरी वीडियोस को चाहते हैं और वो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वीडियो को लाइक करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट करें, मैं उसका आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दूंगा। और आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी सेक्रेट चीज़ है एंड टाइम्स के बारे में, दज्जाल के बारे में, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।